देखें, मेरी आवाज आ रही है? आप हाथ खड़े कर दीजिए। बाहर कोई भी नहीं है ना? देखें, द रूट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आर, ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में दिया है, इसके रूट्स कितने होते हैं? ये कौन कौन सा आंसर है इस डिटर्मिनेंट्स के में? कौन कौन से इसके रूट्स हैं? बेटा जनरली जो रूट्स होते हैं, यहां आप मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन कितने की बनेगी? एक्स क्यूब की बनेगी। अरे भाई डायगोनल का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है आपके पास? एक्स क्यूब। जनरली रूट्स 3 होंगे, लेकिन यहां पर 2 दिए हैं, तो दोनों में से कौन से रूट्स हैं ये देखना है। एक तो मैं आपको पहले सिंपल मेथड से बताता हूं, कंपटीशन के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो फिर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा फिर क्या करें, डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करें तो क्या क्वेश्चन छोड़ के आए? नहीं, वैल्यू देखें ऑप्शन की फर्स्ट ऑप्शन की फर्स्ट वैल्यू देखें 1 को आप पुट कर दीजिए। यहां पर 1 पुट किया आपने तो ये कितना हो गया बेटा? 1 + 1 2, x = 1 पुट किया बेटा, ऑप्शन में है 1, 2 2 2, 3 3 3 और 5 5 5 हो गया। अब आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहां आया 1 1 1, इधर यहां से 3 कॉमन ले लिया तो आया आपके पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इतने में ही आप समझ जाएंगे कि ये डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम, 2 कॉलम्स क्या है बेटा? इक्वल है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। इट मींस दैट 1 इज द रूट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्लियर है? 1 से डिटर्मिनेंट सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए 1 रूट से 1 रूट जैसे ही आया, एक बच्चे ने कहा बी और डी को रॉन्ग कर दिया कि बी और डी आंसर कभी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे बी और डी को क्यों रॉन्ग किया? बी और डी को इसलिए रॉन्ग किया कि वहां पर एक जो राइट आंसर है 1, करेक्ट आंसर है 1 इसके अंदर नहीं है। -1 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 9 से प्रॉब्लम नहीं है, -9 से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि 1 इसका एक रूट से और इस बी और डी में 1 नहीं है। अब आपके पास इन दोनों में से किसी एक को चॉइस करना है। फिर आपने कहा, सपोज करें हमने 9 रख दिया। अब 9 से अगर इक्वेशन 9 रखने के बाद डिटर्मिनेंट 0 हो जाती है तो ये आंसर है, और नहीं तो फिर ज्यादा सोचना नहीं है, आप क्या लगाएंगे? सी आंसर है। देखिए अब आप 9 रखा मैंने, 9 और 1 10, 2 2 3, ये हो गया 11 और ये 3 5 5 और ये हो गया आपके पास 9 रखा आपने 13। क्लियर है बेटा? 9। अब देखिए इसको सॉल्व किया मैंने, थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है मेरे हिसाब से। 10, ये 10 और ये कितना हो गया बेटा? 130 130 और 13 143 -15 -3, ये देखें 26 -10 और 5 + 5, ये देखें अब आप 6 -22। क्लियर है? ये कितना हुआ जल्दी बोलिए? 15 माइनस करिए इसमें से 128। क्लियर है? 128 को 10 से किया आपने तो 1, जल्दी बोले, 1280। ये कितना हुआ? 16 को 3 से किया -48 और ये कितना आया आपके पास? -16 -80। देखें बेटा कुल मिला के ये आंसर 0 नहीं आ सकता। क्लियर है? आपने ए ऑप्शन भी फेल कर दिया, आपने राइट ऑप्शन कर दिया सी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखें, ये तो हमने एक ट्रिक से कर दिया इस क्वेश्चन को। सपोज करें यही आपको डिटेल में करना है कि भाई हम पूरी मेथड से करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
पर उससे भी हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो कंपटीशन में आप इस चीज को ध्यान दें, जैसा हम अभी कर रहे हैं वैसा का वैसे ही वहां पर करना है आपको। अब देखें, अब मैं इसको मेथड से करता हूं, मेथड से करता हूं मैं इसको। ये देखें, आपको ऑपरेशन लगाते टाइम ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन मेरे लिए बेनिफिट का काम कर रहा है। देखिए, आप मैंने कहा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन मेरे लिए बेनिफिट का काम कर रहा है, क्योंकि ये C1 ऑपरेशन ये चेंजेस का आता है C1 में। देखें, C1 प्लस C2 प्लस C3 किया तो ये प्लस ये यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे ये सब यहां पर। तो ये x प्लस 9 हो गया, x प्लस 9 हो गया, x प्लस 9, 3 x प्लस 2, 3 5 5 और x प्लस 4 इक्वल टू में चल ही रहा है आपके पास 0। अब देखें, x प्लस 9 को आपने कॉमन ले लिया, ये x प्लस 9, ये देखें यहां पर 1 1 1, 3 x प्लस 2, 3 5 5 x प्लस 4। क्लियर है? क्लियर है? देखें, यहां पर एक ऑपरेशन और लगा दिया आपने, यहां एक ऑपरेशन और क्या लगाया। अब देखें, यहां पर मैं एक ऑपरेशन और लगा देता हूं, मैं यहां पर आ जाता हूं, इसके नेक्स्ट स्टेप को आप यहां पर देख लीजिए। देखें, अब आप लोग यहां पर मैंने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, ऐसा ऑपरेशन लगाया। मींस क्या हुआ, R2 में से R1 माइनस करना है और R3 में से R1 माइनस करना। R1 एज इट इज रहेगा 1 3 5, ये हो गया 0, ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया 0, ये एक और हो गया आपके पास 0, ये हो गया 0 और ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए, अब आप इसको सॉल्व कर लिया तो ये और x प्लस 9 आपको आगे चल ही रहा है। यहां से आपने क्या हो गया, x प्लस 9 और x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट x इक्वल टू 1 1 और माइनस 9। देखिए बेटा, कभी कभी आपको ऐसा भी देता है कि एक दिया 1 9, एक दे दिया आपके पास 1 1 9 दे दिया, तो आप 1 1 9 पर आप टिक करेंगे, ना कि 1 9 पर। क्योंकि देखें, अब आप यहीं पे आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि क्यूब की बन रही है या क्वाड्रेटिक बन रही है। तो आप देखेंगे x इसमें क्यूब बन जाएगा। इसको अगर एक्सपांड करते हैं हम लोग विदाउट ऑपरेशन तो ये क्यूब की इक्वेशन बनती। तो क्यूब जितनी पावर उतने आंसर, तो 3 पावर है आपके पास, तो आंसर भी कितने होना चाहिए थे 3। लेकिन 2 दिया तो दोनों सेटिस्फाई करा रहा है। यस, क्लियर है? आ गया होगा अभी आपको समझ में। देखें आप,